हेलो इंजीनियर्स। तो गाइज आप सभी को पता चल चुका होगा डी ट्रिपल एस बी जेई वैकेंसी जो है रिलीज कर दी गई है। ए की भी वैकेंसी है। आइए पहले समझते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न और डिटेल सिलेबस को, और कौन कौन एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन में उसको भी समझते हैं, और किस तरीके से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। देख सकते हो गाइज कि ये नोटिफिकेशन अभी 20 तारीख को ही निकाला गया, और रिसेंट नोटिस में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो डेट समझ लो बेटा कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट डेट है जिस डेट में आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। तो 24 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, 24/2/2026 से, और 25 मार्च तक लगभग एक महीने आपको प्रॉपर मिल रहा है फॉर्म फिलिंग के लिए। ये देख सकते हो गाइज यहाँ पे। ठीक, इसके बाद अगर हम बात आगे करें, यहाँ पे एक पॉइंट नीचे भी दिया हुआ है कि द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल, ग्रेड 2 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये सारी की सारी वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें से आप लोगों के काम की जो वैकेंसी हैं इंजीनियर्स के काम की, वहाँ पे देख सकते हो कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, ये दो पोस्ट हैं। एक दिल्ली जल बोर्ड में है और एक दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में है। दिल्ली जल बोर्ड डीजेबी की जॉब बहुत अच्छी होती है गाइज, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते उनको बताऊंगा भी। यहाँ पे इन दोनों में वैकेंसीज कितनी है, यहाँ पे 32 है और यहाँ पे केवल एक सीट है। तो इसमें टोटल 33 सीट है टोटल, 32 और +1 33 सीट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। लेकिन जूनियर इंजीनियर की बात करें, जूनियर इंजीनियर सिविल में यहाँ पे देख सकते हो कि दो पोस्ट निकाली गई हैं, दिल्ली जल बोर्ड में भी और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में। तो यहाँ पे कितनी पोस्ट है, यहाँ पे 180 और 101, टोटल अगर देखा जाए तो 281 पोस्ट है, जो कि बहुत अच्छी खासी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली ही होती है। दिल्ली में जॉब करना है आपको, आपके लिए बाकी सारी की सारी सुविधाएं फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो एक बेस्ट ऑप्शन होता है सेटल करियर ऐसा चूज़ करो जिसमें आप एक जगह कहीं सेटल हो सको। और जनरली जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए डेफिनेटली ये जॉब बेहतरीन होती है। आगे अगर हम बात करें, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करें, क्वालिफिकेशन क्या है, क्राइटेरिया। अब सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। जो एई सिविल की पोस्ट है दिल्ली जल बोर्ड में, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको एक एक चीज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें डिग्री मांगा गया है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अब जितने भी एस्पिरेंट हैं जिनके पास डिग्री है वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिशन ऑफ द कंप्यूटर कंपोनेंट अथॉरिटी फॉर दी रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ये सब तो कंडीशन यहाँ पे लिखी रहती है कि इसके अलावा जो है कंपोनेंट अथॉरिटी कुछ रिलैक्सेबल क्वालिफिकेशन में दे सकती है, वो सारी चीज़ें अलग है। लेकिन यहाँ पे क्वालिफिकेशन इसेंशियल जो है वो डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग की, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे पे स्केल कितना होगा सर, यहाँ पे क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सीधी सी बात है। पे स्केल देखो 44,900 से 1,42,400, पे लेवल 7 की जॉब है, ग्रुप बी की है। और एज का क्राइटेरिया इस पर्टिकुलर पोस्ट में लिखा हुआ है 30 सालों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि एज का क्राइटेरिया इनको और ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड 30 साल ही देता है, कुछ डिपार्टमेंट 32 साल देते हैं, लेकिन ए की पोस्ट के लिए तो ज़्यादा देना चाहिए। जेई में 30 साल देते हैं, यहाँ भी 30 साल। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा आगे के पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। जो दिल्ली जल बोर्ड में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है ना, जेई वाली पोस्ट, जेई वाली पोस्ट में आप देखोगे कि यहाँ पे अनरिजर्व की 95 पोस्ट है, ओबीसी की 37 है, 24 एससी एसटी 10 और ईडब्ल्यूएस 14, टोटल 180 पोस्ट हैं। इन सभी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें लिखा गया है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि बीटेक वाले यहाँ भी एलिजिबल हैं। साथ साथ में 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशन प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग वर्क। यानी कि डिप्लोमा होल्डर्स जितने हैं उनके लिए यहाँ पे 2 सालों का एक्सपीरियंस जेई की पोस्ट में मांगा गया है। अब जेई की पोस्ट दो हैं, ऐसा नहीं कि दूसरी पोस्ट में भी एक्सपीरियंस मांगा गया। केवल दिल्ली जल बोर्ड वाली जो पोस्ट है यहाँ पे बीटेक वालों को एलिजिबल किया गया है विदाउट एक्सपीरियंस, डिप्लोमा के साथ 2 वर्षों का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है। इसी के साथ साथ एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पे 30 वर्षों की अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। ठीक है, लेवल 6 की जॉब है, ग्रुप बी। एज रिलैक्सेशन जो है आपको मिलता है जो आप कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, कैटेगरी के हिसाब से। अगेन जो दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आई है, जिसमें 101 टोटल पोस्ट हैं, इसमें क्वालिफिकेशन में आपका बस लिखा हुआ है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज
इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल हैं। यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली मेंशन कर दिया इन्होंने कि 3 वर्षों का डिप्लोमा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग डिपार्टमेंट, उन सबके क्राइटेरिया को ये लोग एक साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस में कुछ भी नहीं मांगा गया, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपके लिए यहाँ पे एलिजिबल है। एज लिमिट यहाँ पे और बढ़ा दी गई है, 18 से 32 वर्ष कर दी गई है, जो जनरली 30 वर्ष होती थी। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे होंगे उनके लिए 2 साल एक्स्ट्रा मिल गया। और साथ साथ में ये भी बता दूं कि एज के क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन भी, आप जिस कैटेगरी से हो कैटेगरी का रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 100 रुपये फी होती है, वुमेन कैंडिडेट के लिए वो भी नहीं है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए भी नहीं है, 0 रुपीज़ है। PWBD कैंडिडेट के लिए भी 0 है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 0 है। तो फॉर्म भर देना, बहुत ही कम इसकी फ़ी है। अब समझते हैं कि क्या पूछा जाता है। देखो यार, चाहे AE की बात करूं या फिर JEE की बात करूं, दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है कि जो सिलेबस निर्धारित किया है वो कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे आपका जो पेपर होगा 2 सेक्शन होंगे, उसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक, 2 सेक्शन होंगे। इन सेक्शन में सेक्शन 1 में क्या क्या आएगा, MCQ 1-1 नंबर के होंगे, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फिर से अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और टेस्ट ऑफ हिंदी। देखो यहाँ पे नीचे टेस्ट ऑफ हिंदी एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश, ये आपका दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। अच्छा स्कोर हो जाता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्कोर नहीं कर पाते हैं बच्चे। हर सेक्शन, 5 सेक्शन है, पांचों सेक्शन में हर सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, यानी कि 1-1 नंबर का यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 1 नंबर सिंगल मार्क्स का 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब जो दूसरा इसका जो है सेक्शन बी जो है, इसमें आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेक्शन बी में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, कहाँ से, आपके टेक्निकल सब्जेक्ट से होंगे। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके डोमेन से होंगे, रिलेटिंग टू दी टेक्निकल एंड डोमेन। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिलेटिंग टू टेक्निकल एंड डोमेन, तो डोमेन जो आपका सब्जेक्ट है उसी से पूछा जाएगा। यहाँ पे ओवरऑल 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन होंगे तो यहाँ पे नंबर टोटल कैरी करेगा ये 200 मार्क्स। ठीक, 100 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के 200 मार्क्स। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि आपका जो पेपर है वो 100 जो आपका सेक्शन ए है, और 200 नंबर सेक्शन बी। सेक्शन बी पूरा टेक्निकल, टेक्निकल का वेटेज ज़्यादा भी है, 200 नंबर का है, और इसका 100 नंबर का है, दोनों मिला के 300 नंबर का पेपर, उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है इन 1 टियर टेक्निकल एग्जामिनेशन स्कीम, जो कि AE और JEE दोनों के लिए है। द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क क्राइटेरिया विल बी एप्लीकेबल ओनली इन द डोमेन सब्जेक्ट। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स अभी बताऊंगा कितना कितना परसेंटेज है, वो केवल बोला जा रहा है कि डोमेन सब्जेक्ट, यानी टेक्निकल स्पेसिफिक जो पेपर होगा जो सेक्शन बी वाला, उसी में आपका देखा जाएगा। जो सेक्शन ए वाला पेपर है उसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करना पड़ेगा। हाउएवर दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे, दोनों के मार्क्स आपके जुड़ जाते हैं। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना है, तो जनरल और EWS के लिए 40%, जो कि हर जगह होता है, 35% OBC दिल्ली वालों के लिए। OBC, अच्छा इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, OBC कैटेगरी वाले जो है इसमें बहुत कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिल्ली वाले जो OBC वाले कैंडिडेट हैं केवल उन्हीं को उस कैटेगरी में रखा जाता है, मान्य किया जाता है, तो इसलिए उनको एडवांटेज मिल जाता है। कई बार इसकी कट ऑफ, पुराने सालों की कट ऑफ JEE की देखोगे आप, DSSB की, जैसे फॉर एग्जांपल कि 100 नंबर में एग्जांपल लेते हैं, तो 100 नंबर का एक एग्जांपल लेते हैं। 100 में जैसे मान लो कि 150 नंबर का होता था पहले, 100 में से मान लो कि 80 नंबर कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की, और SC ST कैटेगरी की मान लीजिए 75 मार्क्स गई है, तो OBC कैटेगरी की कट ऑफ होती है 60, इस तरीके से रहती है। तो दिल्ली वालों के लिए थोड़ा सा ना अच्छा चांस हो जाता है, उनको बहुत अच्छा एज मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिएगा। इस डेफिनेटली सिलेक्शन उसी का होगा जिसको टेक्निकल पे कमांड होगा, क्योंकि टेक्निकल का ही यहाँ पे मेन रोल है। नॉन टेक डेफिनेटली आप सभी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते होंगे, और यहाँ पे आपका हिंदी और इंग्लिश है वो आसानी से आप कर लोगे। ठीक, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, तो ये सब पोर्शन ना टफ नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन फोकस टेक्निकल पे, कोर पे। और ये भी बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट, अगर आपकी सिविल ब्रांच है, सभी लोग देख रहे होंगे, तो कौन कौन से सब्जेक्ट पे थोड़ा सा कमांड आप बना लिए तो यहाँ पे अच्छा कर सकते हो। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सॉइल मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, तो इन सब पार्ट को, खास तौर से हाइड्रोलिक और फ्लूइड वाले पार्ट को अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है। ठीक है, पढ़ाई आपकी बैचेज में चल रही है, महापैक में तो सारे ही क्लासेस मिल जाती हैं, DSSB का बैच भी इसके अंदर इंक्लूड होगा,
आप में से जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी से पढ़ना चाहते हैं फोकस्ड वे में, टाइम देखो फॉर्म फिलिंग का भी बीत जाएगा, धीरे धीरे और भी समय बीत जाएगा। अगर पहले से ही हम अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हमें उतनी दिक्कत नहीं मिलेगी, एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं कि DSSS उसके बाद SSC JEE RRB के फर्दर नोटिफिकेशन आने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके पास इसी बैच में मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, और ये आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ कर लेना Y293 ADDA 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, आपको ये सारी चीज़ें लोएस्ट प्राइस में मिल जाएंगी। और अभी से लग जाओ फोकस्ड वे में अपने सब्जेक्ट की तैयारी। सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस हैं, उन सभी को देखते जाइए। धीरे धीरे आपको लाइन लेंथ मिल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग गाइस।